दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज मैं अपने गांव की एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे छत पर चला गया, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया था। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैं सो पाया। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे कुछ रोने की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह से जाग गया, मुझे आवाज थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज सुनकर काफी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफी डरावनी थी। मैंने देखा एक डरावनी औरत सफेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज कर रही थी। मेरे धड़कन काफी जोर जोर से धड़कने लगे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारी खिड़कियां मैंने बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दिया। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया वहां पर कुछ आवाज उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी इस डरावनी औरत को देखा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।